अभी हाल ही में आप बांदा हमीरपुर केसरी घोषित हुए हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खुशी हुई है। जब बड़ोखर की बात आती है तो शिवमंगल पहलवान की बात जरूर आती है। बड़ोखर का एक पहलवान है, उसका नाम शिवमंगल पहलवान, और अच्छा लगता है। तो हमारे जो बाबा थे वो पहलवानी करते थे पहले। उसके जो बाबा के हमारे पिताजी थे वो पहलवानी करते थे। फिर हमारे पिताजी दादाजी, देखिए जब हम शुरू किया था तो कोई भी गांव का नाम नहीं जानता, बोलते बड़ोखर, बोलते ही कहाँ पड़ता है, तो उन्हें पूरा बायोडाटा देना पड़ता था कि जब बांदा से 15 किलोमीटर नरैनी रोड में जाना पड़ेगा तब हमारा बड़ोखर आएगा। और मैं बता दूं कि अपने जिले में ही नहीं, ये दूसरे प्रदेश में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से सटे प्रदेश मध्य प्रदेश, जो कि क्षेत्र पड़ते हैं चंदला सरवई, वहां पर इन्होंने पहलवानों के छक्के छुड़ा रखे हैं। तो आप डाइट में क्या क्या लेते हैं? दूध हो गया, केले हो गए, सेब हो घी है। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should read backs. Maybe you should read laps. Just kidding. नमस्ते, प्रणाम, मैं अंशु वर्मा। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो किसी पर्दे के मोहताज नहीं हैं। अभी हाल ही में हमीरपुर और बांदा के केसरी घोषित हुए हैं, और मैं इनका परिचय बता दूं, ये शिवमंगल पहलवान, जिन्होंने क्षेत्र और जिले में और अदर जिले में तहलका मचा के रखा है। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा, इनसे जानूंगा कि इनकी जो पहलवानी में आने की एंट्री हुई, पहलवानी में, तो कैसे एंट्री हुई, कैसे आए पहलवानी लाइन में, तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं भाई। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल में। और आपका बड़ा नाम है क्षेत्र में। अभी हाल ही में आप बांदा हमीरपुर के केसरी घोषित हुए हैं जी। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खुशी हुई है। जब अपने गांव का और आप क्षेत्र का नाम पूरे जिले और दूसरे जिलों तक में लेकर के जाते हैं तो बहुत गर्व होता है, गांव वालों को भी गर्व होता है। और आपको कैसा लगता है? जो सबको अच्छा लगता है, हमें तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके माध्यम से पूरा जो गांव है वो जाना जाता है। जब बड़ोखर का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में एक बात आती है कि शिवमंगल पहलवान का गांव, ये काफी ज्यादा आपके नाम से भी गांव जाना जाता है। जी। जब बड़ोखर की बात आती है तो शिवमंगल पहलवान की बात जरूर आती है। बड़ोखर का एक पहलवान है, उसका नाम शिवमंगल पहलवान, और अच्छा लगता है। तो जब आप पहलवानी करना स्टार्ट किया तो आप कैसे आए पहलवानी में? पहले मुझे ये बताइए, शुरू से बताइएगा पूरा, कि आप पहले क्या करते थे, कैसे मन हुआ कि मुझे पहलवानी करनी चाहिए, और कैसे आप आए पहलवानी में? देखो हमारे जो बाबा थे वो पहलवानी करते थे पहले। उसके जो बाबा के हमारे पिताजी थे वो पहलवानी करते थे। फिर हमारे पिताजी, दादाजी, चाचा ये कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करते थे, ज़्यादा बड़े पहलवानी में पहुँचे, अपना गांव इस तरह बगल बगल जाते थे। फिर हमारे भाई आए, दादा के लड़के थे हमारे भाई, बड़े भैया, ये भी करते थे। फिर छोटी मोटी पहलवानी हुई थी इनकी। फिर ऐसे कार घर में की बंद कर दिए। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया। हमारे बुआ के लड़के हैं कमलेश यादव जी, वो मुझे सिखाया करते थे। या उसके बाद सिखाते सिखाते वहाँ हम पहुँचे तो छोटू आशीष भैया जो हैं, नाम से बोले जाते हैं, छोटू प्यार से बोलते हैं उनको, वो हमारे गुरुजी बने, आए अपना सिखाते रहे हमको। और फिर धीरे धीरे दंगलों में भी लिवा के गए, इस तरह घुमाते रहे, अपने दांव पे सिखाया हमको। जाके अब इस समय हम इस पोजीशन पे हैं और पहलवान भी ठीक ठाक बन चुके हैं, अपने ज़िले में लड़ते भी हैं, तो बाहर ही आते हैं, सबसे लड़ते हैं। यानी आप पूरे, आपका जो परिवार था वो पूरा आपका परिवार ही पहलवान था? हाँ, एक प्रकार ऐसा मान सकते हैं? हाँ, एक प्रकार से समझो तो खानदानी पहलवानी है हमारी। खानदानी पहलवानी, परंपरा है कि घर में पहलवान होना चाहिए, होना चाहिए। है?
क्योंकि मैं अभी आपने बताया हमारे बड़े भाई भी पहलवान थे, हमारे बुआ के लड़के वो भी पहलवान थे, हमारे नाना जी पहलवान थे, हैं? तो आपका जो पूरा परिवार था सब पहलवानी से जुड़े हुए थे। तो इसे हम मानते हैं कि पूरा जो परिवार था एक परंपरा है कि हमारे परिवार में एक पहलवान होना चाहिए। और जब आप स्टार्टिंग की पहलवानी की और तो कैसे स्टार्टिंग की, कैसे लगा मुझे पहलवानी करना चाहिए, तो कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा पहलवानी की ओर? तो हमारे यहाँ तो पहलवानी होती ही थी और हमारे जो मामा के लड़के थे वो भी करते थे पहलवानी, अच्छी पहलवानी करते थे, हमसे बहुत अच्छे सीनियर थे, वो भी करते थे, उनको भी देखते थे, सुनते थे कि यार पहलवानी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मन में आया कि यार हम भी शुरू करते हैं। क्या फिर जब ये हमारे यहाँ नाग पंचमी का दंगल होता है छोटा सा और एक दंगल और होता है, तो उससे 10-15 दिन पहले शुरू कर देते थे पहलवानी करना। जो हमारे गांव के और छोटे छोटे बालक थे हमारे साथ के, वो भी करते थे बढ़िया, 8-10 दिन 15 दिन किया करते थे। अब जब तीजा को हमारे यहाँ दूसरा दंगल होता था, बीजे काफी बड़ा दंगल होने लगा था, करवाने लगे थे, किसी कारण वो सब बंद कर दिया, दंगल बंद कर दिया गया। तो वो इस तरह करते रहे, वो सब कोई बंद कर दिया, हम शुरू रखे धीरे धीरे पहलवानी। हमें जो गुरु जी है उनका साथ मिल गया तो पहलवानी हमारी बढ़ गई और काफी थोड़ा बड़े हो गए पहलवानी लाइन में। जैसे कि आपको बचपन से ही पहलवानी करने का शौक था, और जब आपने शुरू किया स्टार्टिंग में तो पहले आप ऐसे मजाक में शुरू कर दिया, लेकिन अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है, अब करियर बन गया पहलवानी। जब मैं कहीं गांव से दूर जाता हूं तो जब मैं बताता हूं मैं बड़ोखर से हूं तो लोग कहते शिवमंगल पहलवान के गांव से हो, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि अपने गांव का नाम इतनी दूर दूर तक आपने रोशन कर रखा है कि जब कहीं मैं जाता हूं तो लोग जब बड़ोखर का नाम बताते तो आपका नाम जरूर आता है एक बार। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे गांव का नाम इतनी दूर दूर तक आपने फेमस कर दिया है कि लोगों को बड़ोखर पहले जानते नहीं थे बड़ोखर कहाँ पड़ता है, लेकिन अब सब कोई जानता है बड़ोखर, तो मुझे बहुत गर्व होता है। आपको कैसा लगता है? देखिए जब हम शुरू किए था तो कोई भी गांव का नाम नहीं जानता, बोलते बड़ोखर, बोलते ही कहाँ पड़ता है, तो उनको पूरा बायोडाटा देना पड़ता था कि ये बानस से 15 किलोमीटर नरैनी रोड में जाना पड़ेगा तब हमारा बड़ोखर आएगा। है तो बाहर जाते तो बाहर तो कोई जानता है, जब गाँव हमारे क्षेत्र में कोई नहीं जानते थे तो बाहर कौन जाने, बताइए आप। सही सर, हमारे द्वारा काफी गाँव को सब कोई जानने लगा और नाम भी ऊंचा हुआ हमारा, अच्छा लगता है और लोगों को प्यार भी मिला। हाँ वो तो है, देखो प्यार मिलता है इस समय, बढ़िया, बहुत अच्छे। और मैं बता दूं कि अपने जिले में ही नहीं, ये दूसरे प्रदेश में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से सटे प्रदेश मध्य प्रदेश जो कि क्षेत्र पड़ते हैं चंदला सरवई, वहां पर इन्होंने पहलवानों के छक्के छुड़ा रखे हैं। वहां लोगों को जो प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। मैं कई बार गया हूं तो जो लोग प्यार जो मिलता है, कभी जब मंगल पहलवान जाते हैं वहां तो लोगों को लगता है कि बस हमारा आइडल आ गया। तो जब अब जाते हैं मध्य प्रदेश, जो लोगों को प्यार मिलता है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, तो कैसा लगता है आपको? देखो जाते हैं तो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती सुन अच्छा लगता है कि यार अच्छा कुश्ती लड़ते थे, इसलिए प्यार करते हैं। ये पहलवान तो वहाँ भी है, थोड़ी पहलवान नहीं है, पहलवान तो वहाँ भी हमसे अच्छे पहलवान थे, सीनियर भी हैं और अच्छे पहलवान लड़ते हैं, बल्कि हमारी जो कुश्ती देख के उनको अच्छा लगता है, तब वो बोलते हैं कि यार शिवमंगल आप यहाँ, ये भी बोलते हैं कि रुकिए आज हमारे घर चलिए। तो समय न होने कारण उनके घर नहीं पहुँच पाते हैं हम, अखाड़े भी आना पड़ता है, इसलिए सुबह जोर भी होती है, वहाँ जोर नहीं होगी तो एक दिन बहुत दिक्कत होती है जो जोर ना हुई। पहलवान के लिए जोर करना तो बहुत जरूरी है। पहलवान के रोज जोर, मेहनत, रेस, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर पहलवानी करना है तो जोर करना जरूरी है जी। जब पहलवानी करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? देखो नशा नहीं कर सकते आप, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, सबसे ज़्यादा नशे से बहुत दूर रखें, और खान पान पे विशेष ध्यान दें। खाने पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहलवानी जो होती है खाने पीने और मेहनत पर होती है। हाँ, खुराक कीजिए 1 नंबर,
दूध घी जो भी खा सकते, फल फ्रूट। और पहलवान मेहनत करे, मेन तो मेहनत ही है। खान पीन भी जरूरी है। जो मेहनत खान पीन नहीं करोगे तो मेहनत 2 दिन 4 दिन कर लोगे, फिर शरीर में कुछ बचेगा नहीं। हाँ, जब प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएंगे आप तो आपका शरीर जो है ग्रो नहीं होगा, तो आप मेहनत करके क्या करेंगे, फिर आपका शरीर और घट जाएगा। तो मेहनत करने के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी है। जी हाँ। तो आप डाइट में क्या क्या लेते हैं? ये दूध हो गया, केले हो गए, सेब हो, घी है, और अपना पर्सनल डाइट कुछ होती हैं कि जो शेयर नहीं सबसे कर सकते। हाँ, पर्सनल डाइट होती है कुछ जैसे कि फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया। दूध तो चाहिए ही पहलवानी के लिए, दूध बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रूट्स हो गए, घी हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, नेचुरल चीज़ें हैं ये। और जो आजकल का युवा है, फ़ोन चलाता रहता है, घर में पड़ा रहता है, टाइम से उठता नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा संदेश दे दीजिए। देखिए, इससे थोड़ा मोबाइल से तो इस समय वो नहीं हो सकता। मोबाइल की सबको ज़िंदगी बन चुकी है एक प्रकार से देखा जाए, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान दे सकते हैं ना। स्वास्थ्य पे ध्यान दे। सुबह अपना जल्दी 4 या 5 बजे अंदर की रेस मार ले, थोड़ा मेहनत कर ले। नहीं रेस मारना तो घूम टहलने आके। और जो नशा है, दारू गुटखा, ये सब ना करें। नशे से दूर रहें क्योंकि नशे से शरीर बर्बाद होता है, नशे से कोई फ़ायदा नहीं होता। शिवमंगल पहलवान का कहना है कि जो आप नशा करते हैं उनसे दूर ही रहें। और पहलवानी के साथ साथ और क्या करते हैं आप? कृषि भी करते हैं। कृषि जी, किसानी। कितनी बीघे खेती करते हैं आप? 7-8 बीघे कर लेते हैं। और अभी खेती में क्या क्या लगा है अभी? अभी इस समय पे गेहूँ है और सरसों है। बस यही अपने यहाँ 2 चीज़ होती हैं ज़्यादातर। अच्छा, और वो पेड़ और जो लगा रखे हैं? नहीं, पेड़ ही देखो, ये आम का पेड़ लगा हुआ है, ये हाँ, बरसाती लगा थे, नींबू है, बिही है, और अमरूद के अंदर हो गए, और आम की भी है। तो ये जो आप ही खेत है ना ये? हाँ, ये सब अपने खेती। अच्छा, और खेत में ही शिवमंगल पहलवान ने अखाड़ा बना रखा है। और यहाँ पर जो लगा है ये क्या लगा है? ये इसमें हो गया टमाटर है, भाटा हुए, सब्जियां लगा रखी हैं। सब्जी है, सारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, पपीते भी, बिना खाद वाली। हाँ जी, पपीते भी लगे हुए हैं। पपीता भी लगा है। और यहाँ खेत पर ही अखाड़ा बना रखा है शिवमंगल पहलवान ने। बगल में खेत हैं और पेड़ भी लगा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसी लगी वीडियो।